हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे परसेंटेज का डे 4। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल को देखिए। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है फाउंडेशन बैच फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो काम में आएगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए। परसेंटेज का डे 4 है ये। ठीक है, परसेंटेज, और इसमें जो सवाल है उसमें टाइप जो है 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ ए माइनस बी, यानी इस तरह के सवाल, इस पर आधारित जो है सवाल है इस तरह के। तो यहाँ पर डे 4 है 0 से हीरो। ठीक है, 0 लेवल से हम लोग सीख रहे हैं। डे 1 से आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर सवाल यहाँ पर देखिएगा। तो पहला नंबर सवाल कैसे होगा, यहाँ पर देखिए। इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। कहता है कि अगर ए का 20% बराबर है बी का 50%, तब बताओ कि कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत जो है बी है। ये सवाल है। कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे 20%, तो यहाँ पर लिखूंगा 20%। ठीक है, 20% ऑफ ए का मतलब क्या होता है? गुना होता है, बराबर 50% ऑफ बी, यानी मल्टीप्लाई बी। परसेंट से परसेंट यहाँ पे उड़ा देना है, 0 से 0 यहाँ पे उड़ जाएगा, यानी हमारे पास 2a बराबर आ गया 5b। ठीक है, यानी a बटे b की बात करूँ तो a बटे b कितना आएगा बच्चों? 5 बटे यहाँ पे 2 आएगा। सवाल ने क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत जो है बी है। तो कितना होगा? ए का कितना प्रतिशत जो है बी है, तो यानी यहाँ पे b बट्टे ए है ना, गुना कितना होगा? 100 होगा। और b बट्टे ए का मतलब क्या है? 2/5, और गुना कितना होगा बच्चों? 100%, यानी यहाँ पे कट कर सकते हैं 20×5 100, यानी हमारे पास आंसर कितना आएगा? 40% आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा। इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं? 120% ऑफ ए है ना, यानी ऐसे लिखिए ए गुना 120%। ठीक है, बराबर बी गुना 80%, और यहाँ परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, 4 से 4 दूना 8, और यहाँ पे 4 तिया 12, यानी 3a बराबर आ गया हमारे पास 2b। a बट्टे बी की बात करूँ तो कितना आएगा बच्चों? a बट्टे बी आ जाएगा हमारे पास 2/3। अब यहाँ पर क्या निकालना है? b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। b प्लस ए का मतलब b का वैल्यू कितना लूंगा? 3। b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? b के सामने कितना है? 3, यानी 3 + 2 और बट्टे 3 - 2, 3 और 2 5, 5/1, यानी 5 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? तो ए ऑप्शन जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से जो है सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, इफ 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी इज, है ना। कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 20% ऑफ ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए a प्लस बी का कितना? 20%, यानी a प्लस बी और गुना कितना? 20%, तो 20% बराबर 50% ऑफ बी, यानी b गुना 50% लिख दूंगा। और यहाँ परसेंट से परसेंट उड़ाइए, 0 से 0 उड़ाइए, यानी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2a + 2b इक्वल टू आ गया 5b, है ना। यानी हमारे पास 2a बराबर आ गया 5b, इधर प्लस 2b उधर चला जाएगा -2b, यानी हमारे पास 2a बराबर 3b आ गया। यानी a अपॉन b की बात करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास 3/2 आ गया। सवाल ने क्या पूछा? a माइनस बी बटे 2a प्लस बी। कोई बात नहीं, यहाँ पर निकाल देंगे a माइनस बी बटे 2a प्लस में क्या है? b है। a माइनस बी का मतलब है 3 - 2 है ना, और बटे 2a, यानी 2a के सामने क्या है? 3 है तो 3 कर दूंगा, प्लस b के सामने 2 है तो 2 कर दूंगा। 3 में से 2 जाएगा 1, 3 दूना 6 है ना, 6 + 2 है ना, कितना आ गया बच्चों? 1/8 आ गया। ठीक है, 1/8 होगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में 1/8 नहीं है, इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 1/8 होगा। ठीक है, 1 बटे इसका आंसर 8 होगा, 1/8 होगा। ये ऑप्शन जो है
गलत है यहाँ पर, ठीक है। 1/8 इसका आंसर होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50%। तो यहाँ पे 2a प्लस 2b इक्वल टू 5b आ गया। 2a बराबर 5b माइनस 2b है ना, यानी a/b 3/2 आएगा। a माइनस बी का मतलब 3 माइनस यहाँ पर 2 हो गया बटे 2a, 3 दूना 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा, यानी 1/8 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये सही है, ऑप्शन जो है इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, है ना। b का कितना प्रतिशत जो है a है, ये सवाल है। यानी a प्लस बी का 15%, यानी a प्लस बी गुना 15% बराबर a माइनस बी का 25%, यानी a माइनस बी गुना 25% लिख दूंगा। यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, 5 से 50 25 और यहाँ पे 5 या 15, यानी हमारे पास आ गया 3a प्लस में 3b है ना, बराबर 5a माइनस में 5b। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3b, अच्छा 3b माइनस 5b इधर आ गया, प्लस 5b बराबर 5a माइनस में 3a हो गया। 5 और 3 कितना होगा, 8b होगा और यहाँ पे 2a होगा, ठीक है। यानी 8/2 बराबर हमारे पास a/b आएगा, 2 चौका 8, यानी हमारे पास 4/1 बराबर आ गया a/b, है ना, a/b। अब देन कहता है क्या, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, है ना। b का कितना प्रतिशत जो है a है, b का कितना प्रतिशत जो है a है, तो यानी a/b गुना कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 100% होगा। b का कितना प्रतिशत a है, तो यहाँ पे a/b, ये तो सही है, यानी 4/1 और गुना कितना होगा 100%, यानी हमारे पास आ गया 400%। डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, देन a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी इज कितना होगा। यानी a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40%, तो a प्लस बी गुना 40% कर दूंगा। a माइनस बी का 60% के बराबर है, यानी a माइनस बी गुना 60% कर दूंगा। यहाँ पे परसेंट से परसेंट उड़ाइए, 0 से 0 उड़ाइए, 2 से 2 तिया 6 और यहाँ पे 2 दूना 4, यानी हमारे पास कितना आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, है ना। अब a वाला को एक साथ और जो a वाला नहीं है उसको एक साथ कर दूंगा, तो यहाँ पे आ गया 2a माइनस 3a बराबर माइनस 3b और माइनस 2b, इस तरह से हो गया। 2a में से 3a जाएगा तो माइनस a बराबर माइनस में 5b, यानी माइनस से माइनस उड़ जाएगा। a/b कितना आ गया, a/b 5/1 आ गया, ठीक है। a माइनस 3b बटे a प्लस क्या है b है, a माइनस 3b, इसका मतलब है 5 माइनस 3 गुना 1, यानी a के सामने 5 है तो 5 बैठा देना है और b के सामने 1 है। a प्लस b यानी कि 5 प्लस 1, 5 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, 2/6, 2 का 2, 2 तिया 6, यानी हमारे पास कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, 1/3 होगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 इसका आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अ पर्सन हु स्पेंड 66 in tier 2 upon 3% of his income is able to save Rs 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस इज, है ना। कहता कि एक पर्सन है जो 66.2/3% खर्च करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद सेव कितना कर लेता है 1200, ठीक है, 1200 फिर भी सेव करता है, तो हिज मंथली एक्सपेंस कितना है ना। मंथली एक्सपेंस खर्च कितना है ये पता करना है, यानी 66.2/3% खर्च करता है। 66.2/3% का वैल्यू कितना होता है 2/3 होता है, यानी 3 इनकम इसका 3 होगा, तो 3 का 66.2/3% कितना है 2 है, तो 2 खर्च होगा, यानी इनकम 3, तो एक्सपेंस जो है वो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों सेव कितना होगा, सेव 1 होगा, ठीक है, लेकिन सवाल के अनुसार सेव कितना हो रहा है 1200 सेविंग हो रहा है, तो 1200, तो हमें क्या पूछा है एक्सपेंस कितना है इसका, तो एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस 2, यानी 2 गुना 1200, 1 का वैल्यू 1200 तो 2 का वैल्यू हमारे पास 2400 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, 2400 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है 24। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।